Morning students, today I will teach you new chapter physical education and sports for cousin children with sports need de- devising विशेष। इसका मतलब ये है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दिव्यांगों मतलब जो भी बच्चे जिनको जो हैंडीकैप्ड हैं एंड जो फिज़िकली मेंटली जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है के लिए शारीरिक एवं खेल जो उनके लिए जो स्पोर्ट्स का वो करना। क्या होता था कि पहले जो जो हम लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे बट जो एबनॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हैं एंड दिव्यांगों के लिए हमने कुछ नहीं किया था और दे फील इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी वेरी बैड। उन लोग को वो बहुत बुरा फील होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर कॉजन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। उनको क्या ज़रूरत होती थी। तो आइए अब हम समझते हैं इसको। नाउ डेज आवर सोसाइटी एंड कंट्री हैज़ sympathy and will to do for something for children with special need। उनको जो है हमारी कंट्री और हमारी सोसाइटी ने सोचा कि हमें इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए और हमें इनको कुछ स्पेशल ज़रूरतें प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोवाइड करें नीड बिकॉज these children also should have ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली एज नॉर्मल चिल्ड्रन। ये स्टूडेंट्स भी ऐसी ऐसी हमको चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि ये नॉर्मल स्टूडेंट से के जैसा ही खेल सके और वैसा ही बिहेव कर सकें एंड वैसा ही उनका डेवलपमेंट हो सके। ये गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी ने किया और इनको सोसाइटी में ऊपर लाना चाहा। तो इन एवरी स्टूडेंट एज ए बीइंग गुड ह्यूमन इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी। ये हमारा एक मोरल दायित्व बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। ये हमारी सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारी एक ह्यूमन बीइंग मानवता के अंदर एक इंसानियत के लिए हमें ये हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। सपोर्ट दीज टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, हम इस टाइप के बच्चों को सपोर्ट करें। इन मॉडर्न टाइम आवर गवर्नमेंट हैज़ गिवन द राइट टू पार्टिसिपेशन इन एवरी काइंड्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़। और इस मॉडर्न टाइम में गवर्नमेंट ने इनके लिए डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको किया और उसको इनको इस टाइप के बच्चों को दिया। गिवन टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद द स्पेशल अरेंजमेंट और एक स्पेशल तरीके के अरेंजमेंट में किया। जैसे कि उनके जिनके पैर नहीं हैं उनको उन्होंने एक स्टील रॉड की लेग्स बना के दिए। जिनके हाथ नहीं हैं उनको हाथ दिया। जिनके लोअर पोर्शन वीक थे तो मॉडर्न जो हमारी गवर्नमेंट ने है उनको व्हील चेयर दिया कि विद द हेल्प ऑफ व्हील चेयर यू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम इन एक्टिविटीज़। एंड जिनके पास जो अपर बॉडी अगर वीक है तो उनको अपर बॉडी का सपोर्ट देके लोअर बॉडी से गेम खिलवाया। जिनका लोअर बॉडी वीक था उनको जो है लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर के उनको जो है इस गेम में सोसाइटी के अंदर उस लेवल का एक रिस्पेक्ट दिया जिससे वो दे शुड नेवर फील हेजिटेशन इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। तो ये आज आपको हमने इंट्रोडक्शन दिखाया कि जो स्पेशल टाइप्स के दिव्यांग बच्चों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारी सोसाइटी ने क्या क्या किया है कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि वी नो अबाउट व्हाट इज़ डिसेबिलिटी है क्या। जो बाय बर्थ हमको प्रॉब्लम्स मिलती हैं दैट इज़ कॉल्ड डिसेबिलिटीज़।
जो बाई बर्थ हमको मिलती है। जैसे डिसेबिलिटी मीन्स एनी टाइप्स ऑफ deficiency in the person related to his development, mental health, cognitive problem and unsoundness of माइंड एंड फिजिकल फिटनेस। जो प्रॉब्लम हमारे जैसे सुनने में आ गया, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में अनसाउंडेड, कम सुनना, मेंटली प्रॉब्लम आना, हमारे अंदर फिजिकली फिट नहीं होना। जैसे कि बाय बर्थ जो हमें मिलता है कि हमारा एक हाथ छोटा हो जाना, एक पैर छोटा हो जाना, फिज़िकली हम दुबले पतले रहना, हमारा माइंड जो है अकॉर्डिंग टू एज डेवलप नहीं होना। जैसे हम कहते हैं कि एबनॉर्मल स्टूडेंट्स, इस टाइप की डिसेबिलिटी जो हमें जन्म के साथ मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं, उसको डिसेबिलिटी कहते हैं। और इसको जो है डेवलप करने के लिए हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री आगे आती है। तो डिसेबिलिटी के होता है दिस पर्सन हु इज़ कंप्लीट बाय हिज बॉडी कैन परफॉर्म एवरी नेसेसरी एक्टिविटीज़ फॉर डेली लाइफ। मतलब जो इस टाइप के बच्चे होते हैं उनके लिए हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर वो चीज़ें प्रोवाइड की फिज़िकली फिट होने के लिए एंड मेंटली फिट रहने के लिए, एंड उनको फीलिंग्स नहीं हो कि इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम नहीं कर सकते। उनको हेजिटेशन फील नहीं होना चाहिए, उनको गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे मॉडर्न सोसाइटी ने, मॉडर्न कंट्री ने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड किया। और उनका इसको प्रोवाइड करने के बाद जो डिसेबिलिटीज़ टाइप के स्टूडेंट्स थे, लोग थे, पीपल थे, उनके अंदर डेवलपमेंट आया। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने दिया। वाइल द डिसेबिलिटी इज़ completed of a person to perform the needful activities of life। मतलब उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको हर चीज़ जो उनकी ज़रूरतें थी वो सारी चीज़ों को जो है गवर्नमेंट ने पूरा किया, उनकी नीड को फुलफ़िल किया। तो ये है डिसेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। ये क्या कॉन्सेप्ट था, डिसेबिलिटी क्या होती है, ये चीज़ मैंने बताया आपको, और इनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई। ये फॉर एग्ज़ाम्पल डिसेबिलिटीज़ के अंदर कि एक मूवी थी, आपने देखा होगा, तारे ज़मीं पे। तो क्या होता है, उस बच्चे के साथ दो भाई होते हैं वो, और एक भाई तो पढ़ने में अच्छा होता है, उसको मदर फादर क्या है कि इट्स अ वेरी बेस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग यू डिसेबिलिटीज़, कि वो ऐसे बच्चे क्या किस तरह से फील करते हैं, कैसा बिहेव उनका चेंज होता जाता है और उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो वो दो बच्चे होते हैं तारे ज़मीं पे, आपने पिक्चर देखा होगा, आमिर खान ने बनाया था इसको, कि वो दोनों भाई होते हैं। एक भाई जो है वो पढ़ने में अच्छा होता है, बट एक भाई को मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, बाई बर्थ उसको होती है कि उसका दिमाग का वीक होता है, उसको हर चीज़ उल्टा दिखाई देता है, वो बी और डी में जो है कंफ्यूज रहता है, वो शूज़ के लेस नहीं बांध पाता है, वो पढ़ाने में कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, जिसके नाते उसके नंबर कम आते थे। और उनकी मदर फादर की क्या अपेक्षाएं थी कि वो उसको हमेशा डिमोरलाइज करते थे, और वो क्या है धीरे धीरे इरिटेटिव होता गया, बहुत ज़्यादा इरिटेशन आ गया, वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, चिड़चिड़ाने लगा, वो एग्रेसिव मोड में आ जाता था। बट उसका भाई जो था वो सपोर्ट करता था, तो वो अपने भाई की ही बात को मानता था। फिर उसके मदर फादर ने उसको हॉस्टल में डाल दिया। तो उसका जो ड्राइंग टीचर था, उसने उसको समझा, उसको पहचाना कि इसको जो है इस तरह की बीमारी है और ये बचपन से है। तो उसको स्लोली उसने क्या किया कि इम्प्रूव करना चालू किया, उससे फ्रेंडशिप किया। अकॉर्डिंग टू हर ही इज़ गिविंग वर्क, उसके हिसाब से जैसा वो चाहता था, अकॉर्डिंग टू हर और ही इज़ डूइंग वर्क, उसके हिसाब से वर्क करना चालू किया। खेल खेल में उसको ABCD सिखाना चालू किया, और फिर उसको मोटिवेट करते करते वो उस सोसाइटी में लेके आया। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा अच्छा रिज़ल्ट लाया इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, और एक अच्छा
उसको फील हुआ, इम्प्रूवमेंट उसका डेवलप हुआ, जिससे उसके मदर फादर और उस स्कूल्स में भी लोग बाग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुए कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो ये इम्प्रूवमेंट देखते हुए गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए जो डिसेबिलिटीज़ टाइप के लोग हैं, डिसऑर्डर टाइप के लोग हैं, इनको कोई फीलिंग्स नहीं हो, इनको समाज में वो इज्जत मिले, वो शोहरत मिले, उसके लिए ये गवर्नमेंट शुड बी डूइंग प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग इन स्पोर्ट्स। बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स हम डिसेबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं, उनके माइंड के अंदर की उनके दिल के अंदर की चीज़ों को हम एक बाहर निकाल सकते हैं। पहले अभी हमने पढ़ा था डिसेबिलिटीज़ कि जो हमारे जो पैदाइशी ये हमारे अंदर आता है, ये कमियां, डिसेबिलिटीज़ मीन्स जो पैदाइशी हमारे अंदर कमियां आती हैं। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर जो है वो जेनेटिक भी होता है और दूसरा थ्रू एक्सीडेंट भी आता है। तो ये प्रॉपरली दिमाग से रिलेटेड होता है कि दिमागी प्रॉब्लम होता है, कमज़ोर दिमाग हो जाना। तो इसको कहते हैं हम डिसऑर्डर, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। इन दिस मैटर द ब्रेन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए डिसऑर्डर में। बाय मेंटल इलनेस अ पर्सन लूजेस हिज सेंस। पर्सन क्या करता है? आदमी जो है अपना सेंस लूज़ कर देता है, इसके अंदर उसका दिमागी संतुलन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। ये जेनेटिक भी होता है, जिसको एबनॉर्मलिटी हम बोलते हैं, और ये एक्सीडेंट के थ्रू भी होता है, ये जिससे कि आदमी का दिमाग जो है वो ख़त्म हो जाता है। अंडरस्टैंड प्रॉपरली टू ऑल द नीडफुल थिंग्स और मैटर ऑफ लाइफ। वो जो भी अपने ज़िंदगी की लाइफ में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और जो भी समस्याएं होती हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये टोटल इसके ब्रेन से रिलेटेड होता है, इसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। दिस डिसऑर्डर कैन बी द रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट और जेनेटिक। ये मतलब एक्सीडेंट से भी होता है और जेनेटिक भी होता है। दिस डिसऑर्डर रेसिस्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन। ये क्या है कि उसके जो है ये डिसऑर्डर क्या होता है? वो रोकता है उसकी पर्सनल नॉर्मल लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उसको वो रोकने का काम करता है, ये डिसऑर्डर जो है। दिस creates barrier in the performance of a person and reduce his competition for the necessary activities of life। उसकी जो कॉम्पिटिटिव लाइफ होती है उसके लिए दिक्कत करता है, और उसकी जो जनरल लाइफ में जो भी प्रोग्रेसिव चीज़ें होती है उसको भी वो क्या करता है? वो रोकता है। तो इसको डिसऑर्डर कहते हैं। डिसऑर्डर हो गया जो मेंटल से दिमाग से जो है वो रिलेटेड है, तो इसको डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, ये टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ पे हम आते हैं कि डिसेबिलिटीज़ कितने टाइप्स की होती है। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आर 4 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। ये 4 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती है? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जो दिमाग से जुड़ी होती है, जो दिमाग की प्रॉब्लम होती है, कमज़ोर दिमाग होना, तो इसको कहते हैं हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ क्या कि पर्सन जो है वो अपनी चीज़ों को दूसरे को नहीं समझा पाता, एक दूसरे की ना सामने वाले की समझ पाता है और ना अपनी प्रॉब्लम्स को वो समझा पाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। एंड फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ क्या होती है? जो फिज़िक के द्वारा होती है, जैसे काइलोसिस, लोरोसिस, स्कोलोसिस, कुबड़ निकल आना, कमर झुक जाना, पैर छोटे हो जाना, नॉकनी हो जाना। These types of disabilities comes in physical disability and sensory disability। इसमें क्या होता है? सेंसेशन ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपके वीक हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंसरी डिसेबिलिटीज़।
सेंसेशन उसके अंदर नहीं आता है और वो वीक हो जाता है। वो जैसे उसको ये पता नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे गिर जाएंगे, इस जगह जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आग के पास छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए, नाइफ को हमें पकड़ना चाहिए तो कैसे पकड़ना चाहिए। वो हाथ काट लेते हैं अपना, जो करंट वाली स्विच है उसको पूरा पकड़ लेते हैं, तो उनका सेंस काम नहीं करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सेंसरी डिसेबिलिटी। तो दिस 4 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आर देयर।